हेलो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका पतंजलि वेलनेस सेंटर पर शुरू से लेके अंत तक क्या रूटीन रहता है। देखिए, सबसे पहले आप पतंजलि वेलनेस सेंटर पर जाने के लिए पतंजलि योगपीठ फेज 2 में जाएंगे, ना कि फेज 1 में जाएंगे। फेज 2 के अंदर ही आपका पतंजलि वेलनेस सेंटर जो है वो संचालित होता है। सबसे पहले आप वहां जो बैठे गार्ड्स हैं उन्हें आप अपना बुकिंग वाउचर दिखाइएगा, जिसके बाद वो आपको अंदर आने की परमिशन दे देते हैं। सबसे पहले जो आपको जाना है वो जाना है श्रद्धालयम में, जो कि आपका एडमिन ब्लॉक है। इसके अंदर आपका ओपीडी, रिसेप्शन, ये सारी चीजें हैं। तो आप सबसे पहले रिसेप्शन पर जाएंगे और वहां पर बैठे जो सर या मैडम हैं उन्हें आप अपना बुकिंग वाउचर देंगे और वो आपको फिर कहेंगे कि आप सबसे पहले अपने ब्लॉक में जाइए और वहां पर अपने कमरे के अंदर चेक इन कर लीजिए। उसके बाद आप दोबारा यहां पर आइए, फिर हम आपको डॉक्टर से मिलवाएंगे। तो आप सबसे पहले रूम में जाते हैं और रूम में जाने के बाद आप दोबारा से श्रद्धालयम में आएंगे। उसके बाद आपको वो एक नंबर देंगे जिसमें कि ये बताया गया होगा कि आपको इस ओपीडी में जाना है और इस ओपीडी में जाना है। इसके बाद आपको ओपीडी में जाते हुए 2 डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर से मिलने से पहले आपको अपना वेट और हाइट, ये सारी चीजें मेजर कर लेनी है, जो कि डॉक्टर के लिए एक बहुमूल्य जानकारी रहेगी। इसके बाद आप डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद देखिए, 2 तरीके के डॉक्टर होंगे यहाँ पर। एक जो होगा वो आपको दवा बताएगा आपकी और थेरेपी बताएगा। दूसरा डॉक्टर जो होगा वो पूरे दिन की डाइट के लिए आपको न्यूट्रिशन बताएगा। तो सबसे पहले आप अपने चिकित्सक से मिलेंगे, जो कि न्यूट्रिशन ना होके आपको दवा और थेरेपी बताएगा। आप अपनी समस्या वहां बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद वो आपको आपका दवा और थेरेपीज के बारे में बता देंगे। इसके बाद जस्ट आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना है, जो आपको डाइट चार्ट बना के दे देंगे। डाइट चार्ट मिलने के उपरांत आपको वहीं श्रद्धालयम में ही एक स्टोर है जहां से आपको पतंजलि वेलनेस की किट प्राप्त करनी है। इसमें आपका जलनेती का सामान, अनीमा, आई पैक, ये सारी चीजें जो जरूरी चीजें हैं पंचकर्म या षटकर्म के समय, वो आपको अलॉट की जाएंगी। तौलिया, लपेटों का सामान, जो आपको गर्म पट्टी लपेटी जाएगी, ऐसी सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी, जो कि आपको लगभग 1200 या 1300 के आसपास मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर उसका वो बिल लगा दूंगा, आपको दिखाई दे जाएगा। इसके बाद हम अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं सारे रूटीन तो नहीं बता सकता, लेकिन जो कॉमन रूटीन है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करता हूँ, जो हमारा कॉमन रूटीन रहता है सभी लोगों के लिए। देखिए, आपकी दिनचर्या जो है वो शुरू होती है सुबह 3:40 से। 3:40 पर आपके कमरे में एक स्पीकर लगा है जिसमें संगीत बजेगा, जो आपको उठाने के लिए है। और एक आचार्य जी हैं, वो बोलेंगे कि आप उठ जाइए, आप यहाँ पर स्वस्थ होने आए हैं। आपको मोटिवेट करने के लिए वो स्पीकर पे कुछ अच्छी बातें बोलेंगे, जिसमें आपको उस चीज से चिड़चिड़ाना नहीं है और आपको उठ जाना है और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। 3:40 पर उठने के बाद 4 बजे से आपकी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, 4 बजे जो आपकी प्रक्रिया होती है, 4 से 5 के बीच में, वो आपका होता है षटकर्म, जिसमें आपकी जलनेती आएगी, आई वॉश आएगा और रबर नेती, जिसे सूत्र नेती भी कहते हैं, ये सारी चीजें आएंगी। इन चीजों के बाद अनीमा भी होता है एक। इन सारी चीजों के उपरांत आपको सुबह का पानी वगैरह जो आपको बोला गया है, सौंफ हनी वाटर या मेथी वाटर, वो सारी चीजें लेते हुए 5 बज जाएंगे इन सारी चीजों में, और 5 बजे आपको योग भवन पहुंच जाना है। इसके बाद आप जाएंगे योग भवन में। योग भवन में और योग ग्राम में, यहीं पर बाबा रामदेव जी का सबसे ज्यादा समय व्यतीत होता है। आधा समय वो पतंजलि वेलनेस में रहते हैं, आधे से ज्यादा ही मैं कहूंगा, और कुछ समय वो योग ग्राम में रहते हैं। तो अगर जिस दिन वो नहीं होते तो उनके शिष्य मुख्यतः परमार्थ देव जी आपको योग वगैरह सिखाते हैं। तो आप पतंजलि के जब योग भवन में जाएंगे तो सुबह 5 से लेकर 7:30 के बीच में आपको योगिक क्रियाएं जो हैं वो बाबा रामदेव जी द्वारा सीधे आपको सीखने को मिलेंगी। इसके बाद आपकी थेरेपीज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें आपके मड पैक और ये सारी चीजें, आई पैक, ये सारी चीजें आपको दी जाती हैं। फिर 7:30 बजे के उपरांत 7:30 से लगभग 9, 9:30 के बीच में आपको आपका ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा,
जिसमें आपको आम तौर पर जो सभी के लिए है, वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ डिफर करती है, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने देखा कि सबका आमतौर पे कॉमन ही है, जिसमें कि आपको ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं और आपको फ्रूट मिलेगा एक। इसके उपरांत आपकी थेरेपीज चलती हैं फिर 8:30 से 12:30 के मध्य में। महिलाओं के लिए फीमेल ट्रीटमेंट सेंटर में थेरेपीज चलती हैं पतंजलि वेलनेस के अंदर, और पुरुषों के लिए मेल ट्रीटमेंट सेंटर में आपकी थेरेपीज होती हैं। मुख्यतः जो थेरेपीज हैं वो आपकी हैं जैसे कि शिरोधारा हुई, आपका यूडीवी पाउडर मसाज हुआ, जैसी भी आपकी व्याधि है उस अनुसार आपको थेरेपीज दी जाती है, जैसे कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, स्टीम बाथ, हिप बाथ, ये सारी जो थेरेपीज हैं, कई सारी आपको थेरेपीज दी जाएंगी। यहाँ पतंजलि वेलनेस सेंटर पे आपको जितनी थेरेपीज मिलती हैं, मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर आपको कहीं पर भी इतनी थेरेपीज नहीं दी जाती। जिसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थेरेपी है वो है श्रृंगी चिकित्सा, लीच थेरेपी। ये यहाँ की मतलब फेमस थेरेपीज है। बहुत पुराने वर्षों का दर्द भी इन थेरेपीज से दूर हो जाता है ना। इसके बाद 8:30 से 12:30 के बीच में आप पूरा हेक्टिक शेड्यूल के साथ यहाँ पर बिजी रहेंगे। इसी बीच 11:30 से करीब 1:30 या 2 बजे के बीच में आपको लंच भी करना है। उस लंच में आपको आपकी व्याधि अनुसार आपको खाना दिया जाएगा। आमतौर पर जो खाना रहता है वो सभी लोगों के लिए उबली हुई चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, रोटी की मात्रा बहुत कम होती है, खिचड़ी, दलिया और उबले हुए आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। आपको अपनी जीवा पर नियंत्रण रखना ही होगा क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य पर विजय पाने यहाँ पर आए हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें कि मैं ये चीज़ क्यों नहीं खा पा रहा, मुझसे तो ये खाया ही नहीं जाएगा। आपका स्वास्थ्य जो है वो सबसे पहली प्रायोरिटी आपके लिए होनी चाहिए, स्वाद आपकी बाद की बात है। 1:30 या 2 बजे के उपरांत आपको फिर मेल ट्रीटमेंट सेंटर जाना होगा और लगभग 5:30 बजे तक वहाँ पर आपको ये सारी प्रक्रियाएं दोबारा से करनी होंगी। अगर 2 सेशंस में आपकी थेरेपी बटी होती हैं, एक जो है 8:30 से 12:30 का सेशन है और 12:30 से के बाद 1:30 बजे एक है 1:30 बजे से लगभग 4:30 या 5 बजे के बीच का। इन 2 सेशंस को करने के बाद आप थोड़ा बहुत आपको बीच बीच में समय मिले, क्यू में लगे हों तभी आप मोबाइल वगैरह चला सकते हैं और रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। 4:30 बजे के बाद थोड़ा सा आप रेस्ट कर पाएंगे, आधे पौन घंटे का। उसके उपरांत आपको 6 बजे से फिर से दोबारा योग भवन में जाना है और यहाँ पर आपको 6 बजे से 7:30 बजे के बीच में आपको वहाँ के योग आचार्य जो हैं वो आपको योगा वगैरह सिखाते हैं। योग आचार्य आपको कैटेगरीज वाइज यहाँ योग भवन में बिठाएंगे। कैटेगरीज किस चीज़ की बनी होंगी? कैटेगरीज बनी होंगी व्याधियों के अनुसार कि डायबिटीज़ वाले इस ग्रुप में बैठे हैं, डिप्रेशन वाले इस ग्रुप में बैठे हैं, कैंसर वाले इस ग्रुप में बैठे हैं और लिवर वाले इस ग्रुप में बैठे हैं। इन सारी व्याधियों के अनुसार वो आपको स्पेशलाइज तरीके से वो योगा प्रैक्टिसेस ज़्यादा कराते हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। तो 6 बजे से 7:30 के मध्य में आप ये सेशन भी कंप्लीट करते हैं। तो 2 सेशन आपके ऐसे हो जाते हैं। इसके बाद आप 7:30 बज जाते हैं। उसके बाद आप फिर से जाएंगे अपने डिनर के लिए और डिनर में भी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपकी डाइट वगैरह होगी। इसके बाद आप अपने कमरे पे आते हैं। अपनी दवाइयों का आप पूरे दिन अच्छे से सेवन कर ही रहे होंगे जैसा कि आप डॉक्टर ने बताया है। 9 बजे के आसपास सो जाना ही बेहतर है क्योंकि 3 बजे के आसपास आपको उठना होगा और इसी प्रकार ये आपकी पूरे दिन की दिनचर्या यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, या आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, या मैं कोई चीज़ बताना भूल गया हूँ तो वो भी चीज़ मुझे आप बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।